पंछियों की तरह उड़ना, पंछियों की तरह उड़ना, मछलियों की तरह तैरना सीख लिया हमने। पंछियों की तरह उड़ना, मछलियों की तरह तैरना सीख लिया हमने। आओ जरा धरती पे इंसानों की तरह चलना सीख लिया। हमारे विशेष अतिथि असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी छिंदवाड़ा उर्वशी गौतम मैम को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं पीएससी में उन्होंने किस तरीके से तैयारी की है, किस तरीके से इतने बड़े पद को हासिल किया है, और यहाँ पर आए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। जोरदार तालियां उर्वशी मैम के लिए। एक बार अपने आप के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि वाई किस लिए कहा मैंने ये? पहली बात तो लाखों लोग इस एग्जाम की भीड़ में शामिल है, लेकिन इस भीड़ में आपने अपना एक एम चूज करके एक राह पकड़ ली है दोस्त। इसलिए पहले आप एक कदम आगे बढ़ गए उस भीड़ से, उस कदम आगे जो आपने बढ़ाया है उसके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि इस एज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपना गोल डिसाइड नहीं कर पाते, अभी भी डिस्ट्रैक्टिव है, नहीं पता क्या करना है, कहाँ जाना है, किस राह में आगे बढ़ना है। कम से कम आपने एक गोल तो सोच रखा है। आप जानते हैं इंडिया यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर अंसर अहमद शेख, ठीक है, फॉर आईएएस ऑफिसर 2016 के बीच में उन्होंने 21 ईयर की एज में आईएएस क्वालिफाइड कर 21 की एज में आईएएस का पोस्ट उन्होंने अचीव कर लिया। आप सोच सकते हैं कि जब आप क्वालिफाइड होते जिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उस एज में उन्होंने आईएएस बन के दिखा दिया। ऐसे लोग भी हैं, तो क्यों ना ऐसे लोग को आप इंस्पिरेशन बनाइए अपनी। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आफ्टर 12th आपने ये एक माध्यम, एक कोचिंग, एक मार्गदर्शन के तौर पर ये संस्थान को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने ये चीज कैसे कर पाया, कैसे संभव हो पाया? आफ्टर 12th तक उनको भी आइडिया नहीं था उनको किस वे में जाना है, कहाँ बढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने शायद उनकी स्टोरी सुनी है, नहीं सुनी है। मैं बता दूं, उनके पिताजी जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और उनकी माँ मजदूरी करती है। कोई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं, किसी तक उनका एक यंगर ब्रदर, उनका एक बड़ा भाई है जो ऑलरेडी फैमिली के सरकमस्टेंसेस और इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने हाथ बटाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। ये तो उनकी खुशनसीबी थी कि वो छोटे भाई थे, बड़े लोग कमा रहे थे, तो कम से कम उन्होंने 12th पास किया। हमारे पास तो बहुत कुछ है यार, हमारे मम्मी पापा तो हमको बहुत कुछ दे के रखे हैं, जो बोलते हैं, जब बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, सब प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद यदि हम ना कर पाए तो हम पे लानत है। देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी आप कहानी सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि यार लोग ऐसे भी होते हैं। मम्मी पापा की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि जब बेटा घर से छोड़कर दूर कहीं अपना करियर बनाने जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि कहीं वो करियर बनाने की जगह करियर खत्म ना कर दे, क्योंकि वो अब उनकी निगरानी में नहीं है। नहीं पता वो किसके क्या कंपनी में आएगा, उसकी दोस्ती यारी कैसी है। यहाँ पे कम से कम उनको ये तो पता है कि हमारे बच्चे किसके साथ है, उनका फ्रेंड कौन है, कैसा है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यार, यदि ऐसे शहर में यहीं रहकर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट है। क्योंकि बड़े शहरों में उतने ही चैलेंजेस है, बड़ी जगहों में, दिल्ली जैसे जगहों में, भेड़ बकरी जैसे मुखर्जी नगर में लोग तैयारी करते हैं। मैं अपनी तैयारी के लिए कहीं नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ बालाघाट में रहकर जॉब के साथ सेल्फ स्टडी करके, और एक जो अपाला कोचिंग थी वहां पे मेंस के लिए हम लोग 1-2 महीने गए हैं। मैंने सिलेक्शन लिया है, और जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ 2013 की पीएससी में, वो बहुत ही अवेटेड एग्जाम थी, और उस एग्जाम में जब रिजल्ट आया तो मेरे मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स थे। अभी नहीं पता, अभी तो शायद 700-800 में ही लोग डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं। उस समय मेरे मेंस में 1410 मार्क्स थे।
तो ये आप अगर पहचान लिए जिस दिन कि क्या हमारे लिए गलत है, किस और हमें नहीं जाना है, आप डेफिनेटली जो चाह रहे हैं वो पालेंगे। चंद लाइनें मैं कुछ लिखती भी हूँ, कल आप लोग के लिए कुछ लिखा है, टाइम निकाल के प्रस्तुत करती हूँ, गौर फरमाइएगा। पंछियों की तरह उड़ना, पंछियों की तरह उड़ना, मछलियों की तरह तैरना सीख लिया हमने। पंछियों की तरह उड़ना, मछलियों की तरह तैरना सीख लिया हमने। आओ जरा धरती पे इंसानों की तरह चलना सीख ले। पंछियों की तरह उड़ना, मछलियों की तरह तैरना सीख लिया हमने। आपको याद हो जाएगी अगली बार। आओ जरा इन धरती पर इंसानों की तरह चलना सीख ले। गर मुसीबत में है कोई तो फरिश्ते तो मिल ही जाएंगे, लेकिन उस फरिश्तों की शक्ल में सूरत हो हमारी। क्यों ना आगे बढ़कर ऐसे सत्कर्म अपनी झोली में भरना सीख ले। आओ जरा धरती पे इंसानों की तरह चलना सीख ले। गर मुसीबत में, इसके बाद अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, और मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। तो क्यों ना आगे बढ़कर अपनी गलती को ठीक करना सीख ले। आओ जरा धरती पे इंसानों की तरह चलना सीख ले। ये दुनिया ही उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस कर जीता है, कोई जीता है रो रो कर। तो क्यों ना अपनी खुशी अपने गम को भी क्या करना सीख ले, जीना सीख ले। आओ जरा धरती पे इंसानों की तरह चलना सीख। आप अपने नॉलेज से काम करना और दिखाना चालू कर देते ना, वही लोग आपको स्वीकार करना चालू कर देते हैं। तो जब आप एक अच्छे अधिकारी होते हैं, अपनी बात रखते हैं कॉन्फिडेंट तरीके से, तो चाहकर भी ऊपर वाला अधिकारी या लोग आपको गलत काम के लिए प्रेशराइज नहीं करते, क्योंकि आपने वो चीज उनको साबित कर दी होती कि इस बंदे को यदि आप प्रेशराइज करोगे नहीं, कुछ नहीं सुनने वाला। ठीक है, अलग ही मूड का इंसान है ना। ये ऐसी अधिकारी है कि इसको आप कितना भी कोशिश कर लो, इसको गलत चीज कराने के लिए नहीं करेगी। इसके सामने माथा फोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार काम करके अपना मार्क छोड़ दो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। दिक्कतें होती है, हमारा डिपार्टमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में पब्लिक प्रेशर है ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल प्रेशर है ही नहीं। और जब ऐसा प्रेशर होते हैं ना, तो एक सबसे सही तरीका होता है हाँ बोलो सबको, ना किसी को भी मत बोलो, कभी नहीं बोलना चाहिए ना डायरेक्ट, कभी किसी को ना मत बोलो डायरेक्ट, किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस मत पहुंचा। हाँ हो जाएगा, पर करना वही जो मन बोलता है, करना वही जो कानूनी तौर पे सही है, जो अपने अधिकारों के अनुसार है। हाँ भैया, हमने सोचा था, आपकी बात सुनी, हमने कोशिश की आपके अनुसार काम करने की, आपका मान रखने की, हमने पूरी कोशिश की। आपने बोला था वो काम करने की, पर क्या करें, हमारे बड़े साहब ही नहीं माने, हम नहीं कर पाए। I am from झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। झाबुआ? जी मैम। यहाँ कैसे पता आपने? मेरे को मैम पीएटी के थ्रू गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर कॉलेज मिला है यहाँ पे, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा में। ओके। तो मैंने सोचा कि इसके साथ साथ वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ छिंदवाड़ा में पीएससी एग्जाम निकाला जा सकता है क्या? इतना बोलने के बाद क्वेश्चन बनता ही नहीं। जी मैम। हर जगह पॉसिबल है, आप में क्या काबिलियत है वो डिपेंड करता है। यदि आप काबिल हो ना, आप अपनी जगह कहीं से भी बना लो। थैंक यू मैम।